वेलकम बैक इन द बॉटनी क्लास स्टूडेंट्स। वाउचेरिया पढ़ रहे थे हम। पिछले वीडियो में हमने ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था आपको। इस वीडियो में हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो वाउचेरिया है इसमें एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है जो कि oogamous टाइप का होता है। oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है। मेल सेक्स ऑर्गन का जो नाम है वह है एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है उगोनिया। मोस्टली जो फ्रेश वाटर स्पीसीज होती हैं वो मोनोइशियस होती हैं या होमोथैलिक होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि मोनोइशियस या होमोथैलिक से मतलब है एक ही थैलस पे एंथ्रीडिया और उगोनिया का फॉर्मेशन होता है। होमो मतलब सेम, मोनोइशियस मतलब मोनो मतलब एक, तो एक ही थैलस पे दोनों का फॉर्मेशन हो जाता है। जबकि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जैसे कि डाइकोटोमा है, लिटोरिया है, ये डायोशियस स्पीसीज़ हैं या हेट्रोथैलिक स्पीसीज़ हैं। कहने का अर्थ है कि जिसमें एंथ्रीडिया और उगोनिया अलग अलग थैलस पे बनते हैं। अब जो एंथ्रीडिया और उगोनिया हैं होमोथैलिक स्पीसीज़ पे, जहाँ पर कि दोनों बन जाते हैं एक ही थैलस पे, वहाँ पर आप देखेंगे कि जो एंथ्रीडिया और उगोनिया का स्ट्रक्चर है, उनका नंबर है, शेप है, पोजीशन है उनकी, वो अलग अलग प्रकार से पाई जा सकती है। जैसा कि आपको मैं चित्र में दिखाती हूँ। जैसे कि ये देखिए, पहला जो ए चित्र है इसमें ये एंथ्रीडिया आप देख रहे हैं, ये उगोनिया है, ये साथ साथ में लगे हुए हैं। दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं एंथ्रीडिया बीच में है, दो उगोनियास साइड में है। तीसरे चित्र में एंथ्रीडिया जो है नीचे है, उगोनिया ऊपर की तरफ है। चौथे के अंदर आप देख रहे हैं बहुत सारे उगोनियाज एक रो में लगे हुए हैं, ऑपोजिट उसमें डायरेक्शंस में या ऑपोजिट साइड्स में, और ऊपर की तरफ में आप देख रहे हैं एंथ्रीडियाज लगे हुए हैं। या एक नेक्स्ट है कि जिसमें लेटरल साइड में एक लेटरली प्लेस्ड है एंथ्रीडिया उगोनिया के। तो इस तरीके से डिफरेंट स्पीसीज़ के अंदर डिफरेंट शेप और साइज़ या पोजीशन के अंदर आपको वाउचेरिया देखने को, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है। अब हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडिया। सबसे पहले हम शुरू करेंगे। तो अगर किसी भी एंथ्रीडिया को हम देखते हैं, अगर आप ये देखिए फिगर भी देखते हो आप, तो आप देखेंगे कि कोई भी एंथ्रीडिया जो है वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलर है, और स्ट्रेट भी हो सकता है या स्ट्रांगली कर्व्ड भी, मुड़ा हुआ भी हो सकता है। एंथ्रीडिया जो है मेन फिलामेंट से सेपरेटेड हो जाता है, सेपरेट आउट होता है बाय द सेप्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो थैलस होता है यहाँ पे ए सेप्टेट होता है, लेकिन जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, तब जब एंथ्रीडिया फॉर्मेशन होता है, तब इसमें सेप्टा डेवलप होता है। सेप्टा डेवलप क्यों होता है? क्योंकि जो भी एंथ्रीडिया के अंदर जो भी मटेरियल जाता है वो वापस से फिलामेंट में ना आए, इसलिए वहाँ पर सेप्टम का डेवलपमेंट हो जाता है। अब एंथ्रीडिया जो बन रहा है वह सेसाइल भी हो सकता है। सेसाइल मतलब उसमें स्टॉक नहीं पाया जाता, विदाउट स्टॉक भी हो सकता है, डायरेक्टली मेन ब्रांच में बन रहा है, जैसे कि वाउचेरिया सिवर्सा के अंदर है। उसी प्रकार से कुछ एंथ्रीडियाज ऐसे हैं जो कि ब्रांच पे प्लेस्ड हैं और उनके नीचे स्टॉक लगा हुआ होता है, मतलब एंड्रोफोर वगैरह लगा हुआ होता है, जैसे कि सिनेंड्रा के अंदर। तो इस प्रकार से सेसाइल भी हो सकता है और स्टॉक्ड भी हो सकता है। और मोनोइशियस स्पीसीज़ में आप ये देखेंगे कि एंथ्रीडिया जो है वो या तो बिल्कुल साथ साथ ही उगोनिया के बनता है या फिर उगोनिया के बनने से पहले बनता है, इस तरीके से हो सकता है। और जो न्यूक्लियाई हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाइज जो कि आपने देखा फिलामेंट में पाई जाती हैं, वो एंटर कर जाती हैं एंथ्रीडिया जहाँ बन रहा है, एंथ्रीडियल इनिशियल जहाँ फॉर्म होता है, सिलेंड्रिकल जो फिलामेंटल स्ट्रक्चर है, टिप जो है किसी भी फिलामेंट की, तो वहाँ पर बहुत सारे न्यूक्लियस विद साइटोप्लाज्म जो है एंटर कर जाते हैं, और पूरा का पूरा एंथ्रीडिया या एंथ्रीडियल इनिशियल जो बनता है वो फिलामेंट से अलग हो जाता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। और फिर बाद में वो ग्रो करता है और धीरे धीरे कर्व्ड हो जाता है, और अपर पार्ट जो है वो एंथ्रीडियम कहलाता है, और जो उसका लोअर पार्ट है वो स्टॉक कहलाता है।
तो न्यूक्लियाई जो हैं जो कि साइटोप्लाज्म इसमें पाए जाते हैं, आप देखेंगे कि हर एक न्यूक्लियाई में थोड़ा सा साइटोप्लाज्म से वो सराउंड रहता है और उसमें फिर फ्लैजिला डेवलप हो जाते हैं, बाईफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर ये फॉर्म करता है। और वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं एंथ्रोजॉइड। तो एंथ्रोजॉइड जो है एक तरीके से मेल गैमेट हो जाता है। एंथ्रोजॉइड फिर लिबरेट आउट होता है, बाहर निकलता है, एंथ्रीडियल वॉल को रप्चर करता है या एपिकल पोर बनाता है उसमें से निकलने के लिए। अब ये आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाउचेरिया साइसिलिस में देख रहे हैं। साइसिलिस के अंदर ये आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पर दोनों ही चीज़ें फॉर्म हो रही हैं। आपको एंथ्रीडियल ब्रांच भी दिखाई दे रही है, एक वंडर प्लाज्म भी दिखाई दे रहा है जो कि उगोनियल इनिशियल कहलाता है। तो सबसे पहले अगर हम एंथ्रीडिया की बात कर रहे हैं तो इस प्रकार से एंथ्रीडियल ब्रांच फॉर्म हुआ, फिर वो धीरे धीरे कर्व्ड होता है और फिर उसके अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म आ जाता है और बाद में आप देखेंगे एक सेप्टम का डेवलपमेंट हो जाता है। इस तरीके से यहाँ सेप्टा डेवलपमेंट हो जाता है। तो अभी हम ये तो पूरा चित्र है, जाइगोट बनने तक का चित्र है। इसमें अभी हमने जितना पढ़ा है एंथ्रीडिया के बारे में वो आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ उगोनिया, कि उगोनिया जो है वो किस प्रकार से डेवलप होता है या किस प्रकार से बनता है। तो उगोनिया जो है ये भी एक तरीके से कुछ मटेरियल अक्यूमुलेट होना शुरू होता है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड मास ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। और ये बिल्कुल आप देखेंगे बेस ऑफ एंथ्रीडियल, ये जहाँ एंथ्रीडियल ब्रांच का जो ये बेस है बिल्कुल यहीं पे ये उगोनिया जो है बनना शुरू हो जाता है। जो साइटोप्लाज्म है जो कि कलरलेस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, उसको हम कहते हैं वंडर प्लाज्म। और ये वंडर प्लाज्म जो है एंटर होता है एक आउटग्रोथ या बल्जिंग के अंदर मेन फिलामेंट की, और ये आउटग्रोथ या बल्जिंग जो है इसको हम कहते हैं उगोनियल इनिशियल। ये जो है ये एक्चुअली उगोनियल इनिशियल फॉर्म करता है। अब बहुत सारा इसमें भी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है जो कि उगोनियल इनिशियल फॉर्म कर रहा है, ग्लोब्यूलर जो स्ट्रक्चर है उसमें चला जाता है और ये मेन ब्रांच से अलग कैसे होता है, सेप्टम का डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाता है। अब जो मेच्योर उगोनियम है उसमें आप देखेंगे सिर्फ यूनी न्यूक्लिएटेड वो स्ट्रक्चर होता है, मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियस वहाँ पे पाया जाता है और वो एक न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है और वो डेवलप होता है और सिंगल एग सेल बना लेता है। तो अगर हम उगोनियम के स्ट्रक्चर के बारे में बोलें तो वो एक ग्लोबोज या ओवोइड, हेमिस्फेरिकल या पैरीफॉर्म शेप, किसी भी शेप का हो सकता है। सेसाइल भी हो सकता है, स्टॉक्ड भी हो सकता है। प्रोटोप्लाज्म उसका जो है वह मेन फिलामेंट से अलग हो जाता है। पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म है उसमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और इस पूरे इसको सेंट्रल स्फेरिकल मास जो है इसको ऊस्फियर के नाम से या ओवम के नाम से जाना जाता है। ये जो मेच्योर उगोनिया है इसमें एक वर्टिकल या ओब्लिक बीक बन जाती है साइड में, और इस बीक के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में एक रिसेप्टिव कलरलेस रिसेप्टिव स्पॉट पाया जाता है। और जो रिसेप्टिव स्पॉट है बिल्कुल उसके सामने की तरफ में आपको जो है पोर का डेवलपमेंट होता है, जिसके द्वारा पोर डेवलपमेंट इसलिए होता है क्योंकि ये एक तरीके से आप कह सकते हो, ये देखिए आप इसमें ये उगोनियल इनिशियल फॉर्म हुआ, उगोनिया फॉर्म होने लगा, ग्लोबोस का स्ट्रक्चर है, बीक शेप्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। ये देखिए बीक यहाँ पर इसकी बन गई, इसके ऑपोजिट साइड में यहाँ रिसेप्टिव सेल्स भी पाए जाएंगे। तो ये इस तरीके से एंथ्रीडिया और उगोनिया दोनों का डेवलपमेंट जो है यहाँ पर शो हो रहा है। अगले वीडियो में हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। ये देखिए आप यहाँ स्ट्रक्चर तो दिखाई दे रहा है फर्टिलाइजेशन का आपको, कि यहाँ पर किस प्रकार से बीक जो है यहाँ डिज़ोल्व ये होगा, यहाँ पे पोर जो है एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे, किस प्रकार से ये फ्यूजन होगा, किस प्रकार से जाइगोट फॉर्म होगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार से जो एग सेल फॉर्म हुआ है उसमें किस प्रकार से एंथ्रोजॉइड का एंट्रेंस होगी और किस प्रकार से वो जाइगोट को फॉर्म करेगा। तो आप इसको पढ़िए, अपने बुक से पढ़िए। कुछ भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे या कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। और आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा।
और नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में और जर्मिनेशन के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।